इसका मतलब तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। सलमान, उन बातों को भूल जाओ ना। वो मेरी नादानी थी। पता नहीं क्यों मैं बड़ी आपा की बातों में आ गई। बड़ी आपा? हाँ, ताहिरा आपा। असल में सलमान, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि मुझे अपनी आंखों से दूर तक नहीं होने देती। इसी चाहत ने उन्हें खुदगर्ज बना दिया था। और वो मुझे ऐसा मशवरा दे बैठी कि मैं तुम्हें घर जमाए बनने के लिए राजी कर लूं। और मैं भी हंसी हूं कि तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी अक्ल की डोर तुम्हारी बड़ी आपा के हाथों में। तौबा करो। वो तो अच्छा हुआ कि वहीदा आपा ने मुझे सच्चाई का आईना दिखा दिया। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी गलत थी। ये वहीदा आपा कौन है? मेरी मछली आपा, शहर के डीसीपी अनवर हुसैन की शरीक है। ओह, यकीनन बहुत ही समझदार खातून होंगी, वरना तुम्हारी बड़ी आपा का ये जहनी फितूर हमारे रिश्ते को तो निकल चुका होता। लेकिन तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं। तुम मेरे बिना भी जी सकते हो, मुझसे दूर रहकर, है ना? ये मैंने कब कहा? तुमने तो रिश्ते से इनकार किया था, और जिंदगी भर किसी भी दूसरी लड़की का मुंह तक नहीं देखता। मैंने तुमसे प्यार किया है आयशा, और जिंदगी की आखिरी सांस तक ये चाहत कभी कम नहीं होती। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सलमान। मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ। ए आयशा, ये जीने मरने की बातें क्यों कर रही हैं? अभी तो हमने अपनी जिंदगी शुरू की है। अभी तो हमने कई लम्हे साथ शेयर करने हैं। खुशी हो या गम, हंसी हो या आंसू, धूप हो या छांव, हमें सब मिलकर बांटने हैं। बांटोगी ना? अम्मी अम्मी, क्या है? मेरी गेम ऊपर अलमारी पर पड़ी है, प्लीज निकाल के दो ना। तू निकाल ले। अम्मी प्लीज निकाल के दो ना। ओ जिद नहीं करते, जीनत निकाल देगी, जा। आराम से फल भी नहीं खाने देगा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। सब खैरियत तो है ना? जी अल्लाह का करम है। आपा, नसरीन भाभी कहाँ हैं? खुदा खैर करे। माना कि नसरीन तुम्हारी चहेती है, पर ये बात मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। दिल से न सही, अरे प्यार से 2-5 मिनट यहाँ बैठोगी तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना? और वसीम मियाँ कैसे हो? यहाँ बैठो। अगर खेलना चाहते हो तो जाओ, सुहेल के साथ खेलो, जाओ। नहीं, मैं नाज के साथ खेलूंगा। हाय हाय हाय, इतनी छोटी उम्र और इतनी लंबी सोच। वैसे भी फल देने वाले पेड़ के साए के नीचे बैठकर हर कोई बसेरा बनाना चाहता है। आपा, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप बच्चे से? आपको इसका मतलब भी मालूम है? खुदा खैर करे, अब तक तो सभी कहते थे, अब तुम आई हो मुझे समझाने कि मैं मैट्रिक फेल हूँ। आपा, मधुमक्खी भी तब तक नहीं काटती जब तक उसको छेड़ा ना जाए। आप तो बिना वजह डसती रहती है। चलो वसीम। अरे वहीदा, तुम कब आई? आकर अपना आधा दिमाग खाली करवा चुकी हूँ मैं। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं भाभी, वही हमेशा की तरह बड़ी आपा की चीख चीख। वो तो ना कभी बंद हुई है ना होगी। वसीम आया है साथ? आया है ना, खेल रहा होगा कहीं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। और मेरी तबीयत को क्या हुआ है? इस पूरे खानदान में तुम ही तो हो जिसे एक बड़ी बीमारी लगी हुई है। अच्छा भाभी, अगर ये बड़ी बीमारी है तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये बड़ी बीमारी आपको जल्द से जल्द लग जाए। आमीन। मैं तो एक नाज को ही नहीं संभाल पाती हूँ, दूसरे का सोचूंगी तो पागल हो जाऊंगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा औरतें पागल हैं। बहस में तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाई हूँ। अच्छा बोलो, कुछ खाओगी, पियोगी कुछ? कुछ नहीं भाभी,
बड़ी आपा ने इतना कुछ खिला दिया है ना कि बस पेट भर गया। बड़ी आपा तो आदत से मजबूर है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आयशा पढ़ी लिखी होकर भी उनकी बातों में पता नहीं कैसे आ जाती है। पता नहीं भाभी, बहन होकर भी आयशा को मैं ठीक तरह से समझ ही नहीं पाई हूँ। बहुत बड़ी मौका परस्त है वो। उसे अगर आपसे काम है तो आपकी हो जाएगी, वरना आपको पहचानेगी भी नहीं। क्या बात है सुधीर, तुम कुछ चिंता में लगते हो? चिंता न करूं तो क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? न जाने क्यों आजकल हमारे घर की बातें दूसरों के घर पहुंच जाती है। मैं कुछ समझी नहीं। निमी, सहीर मेरा दोस्त है। अगर वो तुम्हारी सहेली नसरीन का पति है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे जाकर अपने घर की वो बातें करने लगो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। सुधीर, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम इतने आग बबूला हो रहे हो? अच्छा, क्या तुमने उससे जाकर ये नहीं कहा कि आज का सुधीर जरा जरा सी बात पर मुझ पर गुस्सा होने लगा है? निम्मी, अगर मैं तुमसे किसी बात पर गुस्सा हो भी जाता हूं तो क्या उसका जिक्र जाकर तुम्हें जहीर से करना चाहिए? सुधीर, सुधीर, मुझ पर गुस्सा होने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैंने ऐसा जहीर भाई से कहा है या नहीं। अगर मैं हाँ कहूं तो तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। तो क्या तुम इस बात से इनकार करती है कि तुमने जहीर से ऐसा कुछ नहीं कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, चाहे तो भगवान की सौगंध ले लो। तो फिर ये सब बातें कौन कर सकता? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किसने कहा होगा। अगर गलती हो ना मेरी सुनी, तो तुम चाहे मुझे कितना भी गुस्सा कर लो, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम तो खामखा मुझ पर बरस रहे। ओके ओके ओके, प्लीज कम ऑन। बात क्लियर हो गई ना? अब खामखा बात का इशू मत बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए दुले भाई। आपा कह रही थी कि आपको मुझसे कुछ काम है। क्या बात है, आज आप ऑफिस नहीं गए? ऑफिस का काम मैं घर पर ही कर रहा हूं। दरअसल आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ओह, तो जरूरी बात करनी है मुझसे? ठीक है, तो बताइए वो खुशकिस्मत लड़की के बाप का क्या नाम है? मैं आज ही उससे बात करता हूं। दुले भाई, बात वो नहीं है। इस उम्र में ये जरूरी बात नहीं होगी तो और क्या होगी? दुले भाई, आपको मालूम है कि चड्डा एसोसिएट्स वाले मार्केट में लाइमस्टोन अपने से आधी कीमत में बेच रहे हैं। इसमें हैरान और परेशान होने की क्या बात है? उनके माल की क्वालिटी हमारे माल से बहुत खराब है, इसलिए आधी कीमत में बेच रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैं वाकई परेशान नहीं होता, मगर उनके माल की क्वालिटी हमारे माल से किसी भी मामले में कम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका खदान हमारे खदान के बगल में है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनकी खदान में किस क्वालिटी का लाइमस्टोन निकलता है। जो माल वो लोग मार्केट में बेच रहे हैं, मेरे पास उसका नमूना है। ये लाइमस्टोन उनके खदान से है? जी हाँ, तभी तो मैं कह रहा था। नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। मेरा 20 साल का तजुर्बा है और मेरा तजुर्बा कहता है कि ये लाइमस्टोन उनके खदान का नहीं है, हमारे खदान का है। मगर दूल्हे भाई, वो तो यही माल मार्केट में बेच रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तो जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा माल हमारी नजरों से छुपाकर उनके खदान में भेजा जा रहा है और उसके बाद उनका लेबल लगाकर मार्केट में बेचा जा रहा है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो दूल्हे भाई, अपना तो लाखों का नुकसान हो गया होगा। हमें इसकी तहकीकात करनी होगी, इसके तह तक पहुंचना होगा। फिरोज, जहीर मियां को इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उनके यकीन को ठेस पहुंचेगी। दूल्हे भाई,
आप मुझे दोजख में क्यों घसीट रहे हैं? मैं जानता हूं उनके दिल पर क्या बीतेगी। तभी तो मैंने जहीर भाई के बजाय आपको खबर देने में ज्यादा मुनासिब समझा। शुक्रिया फिरोज, जो हमारे आस्तीन में रह के हमें डस रहा है। बहुत जल्दी मैं उसे अपने पांव तले रोन डालूंगा। आपने मुझे बुलाया सर? ओह गोपी, बैठो। गोपी जी। हम जिस कंपनी का नमक खाते हैं जी। उसका वफादार तो होना चाहिए। जरूर होना चाहिए सर। और अगर कोई गद्दारी करे तो फिर तो उसकी गर्दन पकड़कर मुर्गी की तरह मरोड़ देना चाहिए सर। लेकिन वो है कौन सर? जरा उनका नाम बताएंगे? वही तो पता लगाना है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। जरूर पता लगाऊंगा सर, वरना ये चोर अपने स्वार्थ के लिए हजारों घरों को बर्बाद कर सकता है। गोपी, हमारे खदान में लाइमस्टोन की चोरी हो रही है। ये काम दिन में तो मुमकिन नहीं है। तुम रात में खदान पर नजर रखो, मगर एहतियात की जरूरत है। चिंता मत कीजिए सर, आप गोपी को जानते नहीं। ये वो जंगली चूहा है जो घमंडी हाथी को भी वश में करना जानता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ पता लगाकर मुझे खबर करो। इलाज तो मैं करूंगा। हेलो। हाँ रमेश, क्या हो रहा है ऑफिस में? मिस्टर मोदी आपसे बात करना चाहते हैं सर। उन्होंने कहा है मोबाइल पर कांटेक्ट करें। और कोई खास बात? हमने हसमुख भाई को जो एक खिलौनों की फैक्ट्री के लिए फाइनेंस करवाई थी ना सर, हाँ जी, वो सर इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं। तो आज फैक्स करो उनको। और रीटा नहीं आई अभी तक ऑफिस? सर वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है, उसने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भेजा है। अभी पिछले महीने तो उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। अरे वो मेरी सेक्रेटरी है या मेरी मालिक? किसने एक्सेप्ट की उसकी एप्लीकेशन? सर वो तो आप ही कर सकते हैं सर। रमेश। यस सर। तुम आज ही अखबारों में ऐड दे दो, हमें एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है। और मिस रीटा का टर्मिनेशन लेटर मुझसे साइन करवाकर पर्सनली हैंड डिलीवर करवाओ उसके घर पे, समझे तुम? जी अभी करवाता हूँ सर। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं मेरे ऑफिस में। हर कोई अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। सैलरी सबको वक्त पर चाहिए, लेकिन काम के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। सुन रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे स्टाफ से ऑफिस में कह दीजिए कि अब मैं इनडिसिप्लिन जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर किसी ने भी अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं निभाई तो मैं उसे कंपनी से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? जिसे देखो अपनी मर्जी से आता जाता है, अपनी मर्जी करता है। आयशा, आयशा के बारे में कुछ तो सोचिए। ये घर आपका भी है। खुदा के लिए बेगम हम पे रहम कीजिए। आप ही सोचिए, ये आप ही का घर है। और भी गम है जमाने में इस घर के सिवा। ओफो, क्या हुआ? कुछ बताइए ना। ये लीजिए, आप बताइए। बेगम, आप सुनकर क्या करेंगी? बस आपकी यही आदत मुझे पसंद नहीं आती। मैं आपकी शरीके हयात हूँ। क्या मुझे इतनी अकल नहीं है कि मैं आपकी परेशानियों का हल ढूंढ सकूं? आप मर्द लोग भी औरतों को एकदम ही। बेगम, आजकल हमारे खदान में चोरी हो रही है। क्या? और मैं उन चोरों को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मगर आपको चोर उचकों के पीछे भागने की क्या जरूरत है? आप डीसीपी अनवर हुसैन के पास क्यों नहीं चले जाते? बेगम, जिन पर मुझे शक है उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और खदान का इंचार्ज मैं हूं। कल जहीर मियां को पता चलेगा कि उनके खदान में से माल गायब हो रहा है, तो मुजरिम कौन होगा? बेगम, मैं हूंगा ना? खुदा खैर करे, जहीर मेरा भाई है। और क्या आपने जहीर मियां के लिए कम किया है? मैं अभी जहीर से बात करती हूँ। खुदा के लिए ऐसा गजब कभी ना करे। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है, वरना ये चोरी कभी नहीं होती। मैं जहीर मियां के सामने ये राज तभी खोलूंगा जब उन मक्कारों का चेहरा बेनकाब करूंगा।
क्या बात है? क्यों परेशान हैं आप? कुछ फिक्र है आपको घर की? क्या हुआ? नाज ने कोई शरारत की या फिर आयशा? मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे अब्बू की बात कर रहा हूं। तुम्हारे अब्बू अपना बंगला बेचना चाह रहे हैं। आपसे किसने कहा? उस स्टेट एजेंट ने जिसे अब्बू ने अपना बंगला बेचने के लिए कहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कल कोई बंगला बिकेगा तो सोसाइटी में तरह तरह की बातें होंगी, लोग क्या कहेंगे मुझे। बंगला अब्बू का बिक रहा है, लोग आपको क्यों कुछ कहेंगे? आपके अब्बू से मेरा भी कोई रिश्ता है, वो मेरे ससुर होते हैं। अगर मेरे रहते उनका बंगला बिका तो लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अब जमाने का मुंह कौन बंद कर सकता है? लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर अब्बू अपनी गर्दिश की घड़ियां बंगला बेचकर टालना चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है? नसरीन, आप भी उन्हीं की बोली बोलने लगी। अरे आप उनकी बेटी हैं, आपको उनके मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है? फिक्र क्यों नहीं है? मैं हर लम्हा उनकी खुशियों के लिए दुआएं मांगती हूँ। अब वो खुशियां चाहे बंगले में आए चाहे छोटे से घर में, इस वक्त उन्हें जरूरत खुशियों की है, बंगले की नहीं। मान गए खुददार बाप की खुददार बेटी को। नसरीन, मैं आपकी और उनकी खुददारी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं आपसे सिर्फ एक इल्तिजा करना चाहता हूं। इल्तिजा। देखिए, आप अपने अब्बू को समझाइए, उनसे कहिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, किसी किस्म की कोई दिक्कत उन्हें पेश नहीं आएगी। जब उनका अच्छा वक्त आ जाए तो वो मेरा दिया वापस कर दें। फिर वही कर्ज की बात। अब्बू का कहना है कि वो मेहनत मजदूरी कर लेंगे, लेकिन कर्ज का बोझ अपनी जमीन पर नहीं डालेंगे। आप मेरी बात मानिए, उन्हें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दीजिए। तो आज से हम बेगानों में शामिल हो गए। सही।